Assalamualaikum class, this is me Akib Mirza. So now we are going to solve next question number 6. And what is the statement of question number 6? If z1 equal to 2 plus 7 iota and z2 equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate the following. हमने इसके जो remaining parts हैं 4 उनको solve करना भी. Firstly we have to solve first one. First में क्या करना है? फर्स्टली हम इनसाइड जो वैल्यू है 2z1 माइनस 4 टाइम्स z2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है? मोड को. देन हम क्या करेंगे? मोड को सॉल्व करेंगे और मोड का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोड एंड व्हाट इज़ मोड. आपको याद है मैंने स्टार्ट में प्रीवियस लेसन में इसको प्रूव किया था और मोड ऑफ z का बताया था ये क्या है और ये क्यों नेगेटिव नहीं होती. ये सारी बातें अगेन भी डिस्कस करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा. सो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. और पहले हम क्या करते हैं? फर्स्टली 2 टाइम z1 माइनस 4 टाइम z2 को सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, अब बेटा वैल्यू से रिप्लेस करते हैं. 2 टाइम, चले नीचे लिख देते हैं 2 टाइम z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्या वैल्यू है z1 की? उधर से देख के बताएं. 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 z2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 टाइम प्लस 3 आयोटा. ओके क्लास, अब बेटा क्या करें? ब्रैकेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट? मल्टीप्लाई. और 4 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा और जब नेगेटिव नंबर इनसाइड मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या होते हैं? चेंज. ओके, 2 2 से 4 प्लस 7 2 से 14 आयोटा, नेगेटिव साइन चेंजर है. माइनस माइनस प्लस 4 5 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा. ओके, अब ऐड करते हैं. नाउ अब किन किन को ऐड करना है? रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी 4 प्लस 20 24. अब इमेजिनरी पार्ट्स देख लें. 14 टाइम आयोटा माइनस 12 टाइम आयोटा, तो साइन ग्रेडेड डाउन था. 14 के साथ प्लस है, प्लस ये आ जाएगा 2 आयोटा. सो क्लास ये हमारे पास 2z1 माइनस 4 टाइम्स z2 आ चुका है. लेकिन हमें तो इसका मोड चाहिए और मोड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड? गुड, मोड का फॉर्मूला है हमारे पास z मोड स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. स्टूडेंट्स ए बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी. सो बस यही चीज़ नोट करनी है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. अब बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा हुआ है 2 टाइम्स z1 माइनस 4 टाइम्स z2 का मोड फाइंड करें. अब बेटा हमारे पास 2 टाइम्स z1 माइनस 4 टाइम्स z2 है. मोड फाइंड करते हैं, मोड का सिंबल लगाते हैं और मोड में आपको फॉर्मूला भी बताया क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट लगा दिया. अब हमारे पास इसकी वैल्यू देखें. रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 24 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इमेजिनरी हमारे पास है 2 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट आ गया. सो क्लास एज है इनको सिंप्लीफाई करते हैं आप. तो कैलकुलेटर पर लिखें 24 का स्क्वायर एंड देन मेरे पास ये मैंने डाउनलोड किया हुआ कैलकुलेटर, ये देखें. आपने एक साथ ही इसको लिख देना, अगर सेपरेट भी कर सकते हैं वैसे. 24 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर. ये देखें 2 का स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर, इक्वालिटी प्रेस कर दी. डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम स्क्वायर रूट 145. ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 टाइम 1. ये अगर सेपरेट करना चाह रहे हैं वो भी लिख देते हैं अभी, और इनको लिखते हैं जिन बच्चों को ये डायरेक्ट नहीं क्लियर. 24 का स्क्वायर आता है हमारे पास, देखें क्या आ रहा है 5 7. 24 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 576 576 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4. अब ये देखो इसको ऐड करते हैं. ओके, 576
एंड प्लस 4, इक्वलिटी प्रेस की, स्क्वायर रूट लिया, आंसर पेस्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 145 है। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। सो क्लास अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इनसाइड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है एक्सप्रेशन, 3 टाइम्स z1 प्लस 2 इंटू z1 बार। बार किसको शो करता है, कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसके साइन को चेंज करता है, ये इसके इमेजिनरी पार्ट के। ओके, इन केस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और रियल पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता, साइन चेंज नहीं करता। सो क्लास z1 हमारे पास है, z1 हमारे पास कसम में गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा। सो z1 बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ने साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, रियल एज ए इमेजिनरी हो जाएगा -7 आयोटा। इन केस इधर नेगेटिव होता तो क्लास ये क्या हो जाता, पॉजिटिव। सो क्लास नेक्स्ट, अब z1 भी है, z1 बार मोड भी है। अब सो क्लास सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्टली हम z1 3 टाइम्स z1 प्लस 2 टाइम्स z1 बार को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 एज इट, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और प्लस 2 एज इट z1 बार की वैल्यू अभी क्लास हमने फाइंड की है, वो है हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा। अब क्लास सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नाउ वी सॉल्व ब्रैकेट्स। हाउ वी सॉल्व, अब हम इनको इनसाइड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6 प्लस 3 7s are 21 आयोटा। अब नेक्स्ट 2 2s are 4 एंड माइनस 7 2s are 14 आयोटा। सो लाइक डाउन में ऐड होगी, रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में। गुड। सो इधर रियल है 6 और 4, 6 प्लस 4 एंड इमेजिनरी 21 माइनस 14 आयोटा। सो नेक्स्ट, अगर आप इनको अलाइन करना चाह रहे हैं, चलें एक स्टेप में अलाइन भी कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके क्लास, 6 प्लस 4 10 एंड देन 7 आयोटा। ओके, 21 माइनस 14 7 आयोटा। सो क्लास ये हमें एक्सप्रेशन फर्स्टली सिंप्लीफाई कर लिया, हमें तो इसका मोड चाहिए। फिलहाल हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब फाइंड करते हैं मोड। तो मोड के लिए क्या होता है जी, हम इधर स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, और मोड का स्क्वायर क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये लें, ये हमारे पास 3z1 अब और 2 प्लस 2z1 बार है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मोड में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, और किसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, गुड, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है जी, शाबाश, 10 इधर रियल है, इमेजिनरी 7 है। अब बेटा इनको सिंप्लीफाई करें, 100 एंड 49, और इनको ऐड अप करते हैं तो ये आ जाएगा 149। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेकंड का आंसर। और डेसिमल मीनिंग लेके जाएंगे, डेसिमल में कैलकुलेटर पे आएगा तो हम यहाँ तक ही इसको वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सेम पैटर्न पे बेटा ये देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप एक अच्छे से कर लेते हैं रिमेनिंग यू कैन डू इजीली। सो क्लास नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन फर्स्टली इनसाइड सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मोड फाइंड करना, मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, मेरा क्वेश्चन था स्टार्ट में आपसे, अब आपसे गाइड कर देता हूँ। ये लेंथ है, सो लेंथ नेगेटिव नहीं होती, मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, साइज है, सो लेंथ साइज नेगेटिव नहीं होते, सो इसलिए मोड का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अगेन सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी बेटा, बताएं। फर्स्टली वी हैव रिक्वायर्ड -7z2 प्लस 2 टाइम्स z2 बार। अब मैं आपको बता चुका हूँ z बार का मीनिंग क्या है, हम इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। सो सेपरेट में नहीं फाइंड कर रहा, z2 हमारे पास ऑलरेडी है, z2 बार में क्या कर देंगे, ये साइन चेंज। अगर आप चाहते हैं मैं साइड पे लिख देता हूँ,
z2 बार क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है -5 + 3 आयोटा। सो व्हाट विल बी द z बार, z2 बार -5 एज इट, ये प्लस है, ये -3 आयोटा हो जाएगा। z बार ने साइन चेंज कर दिया। ओके, अब किसका साइन चेंज किया बार ने? उसने इमेजिनरी पार्ट का। अब ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है, हम इसको रिप्लेस करते हैं -7, z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 + 3 आयोटा प्लस 2 टाइम्स z2 बार की वैल्यू क्या है, ये अभी मैंने रफ वर्क में आपको बता दिया बार, इसमें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। z2 बार है हमारे पास -5 - 3 आयोटा। सो नाउ वी सिंप्लीफाई ब्रैकेट्स। अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स को। अब ये देखें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 माइनस नेगेटिव साइन से इधर इनसाइड साइन चेंज करता जाएगा, -7 3 21 आयोटा प्लस, अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 अगेन नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6 आयोटा। बेटा इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 35 और ये 10 रियल पार्ट्स हैं। सो 35 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ गया। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। सो माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव आएगा, 21 + 6। सो इसमें ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, 27, साथ में क्या आ रहा है, आयोटा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है, हमें तो इसका मोड फाइंड करना है। सो मोड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताएं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, आपने -7 z2 + 2 टाइम्स z2 बार का मोड फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसमें बताएं, ये हमने जो -7 z2 + 2 टाइम्स z2 बार का सिंप्लीफाई किया, आंसर a + b आयोटा फॉर्म में। तो a इसमें क्या है, रियल पार्ट क्या है, 25। क्या है रियल पार्ट, 25। क्या है रियल पार्ट, 25। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 25। क्या आएगा, 25 ऊपर स्क्वायर एज इट, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, इन केस नेगेटिव साइन होगा ना कोएफिशिएंट आयोटा का, सो वी हैव मेंशन नेगेटिव साइन, तो इधर लिख देते हैं -27 ऊपर स्क्वायर एज इट। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आपने कैलकुलेटर पे करना है, 25 का स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के -27 का स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों ही एमन आएंगे। आप एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर सेपरेट सेपरेट करना है वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप बेहतरीन हल क्या है, आपके पास ये कैलकुलेटर होगा, तो ब्रैकेट लगाएं, एक साथ ही कर लें, 25 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर, देन प्लस, अब क्या है -27 और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर कर दें, इक्वालिटी प्रेस कर दें। अब बेटा ये देखें हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 1354, और एक नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, हमारे पास आ रहा है डेसिमल में, डेसिमल वाला नहीं लिखना। सो डायरेक्ट भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 1354। ओके, क्या आ रहा है, 1354। अब दोनों आंसर ठीक है, आप बट स्क्वायर रूट 1354 तक रखें, डेसिमल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट कोई और कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं, आपने देखा कि कोई डिफरेंस नहीं है अप टू थर्ड पार्ट तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ही पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और वो हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, और डिफरेंट भी है इसलिए वो थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, सबसे डिफरेंट और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। क्या करना है इसमें, आपको z1 में z2 को ऐड करना है, फिर इसका क्यूब। फर्स्टली वी हैव फाइंड z1 + z2। ओके, z1 है 2 + 7 आयोटा। ओके, और प्लस z2 में वो आ रहा है नेगेटिव, मैंने ब्रैकेट लगा ली, और ये साइन हो जाएंगे चेंज। चलें जल्दी से करवाएं, 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस वैसे एज इट। अब ये आ जाएगा -3, 2 - 5 रियल पार्ट रियल में -3, और +10 आयोटा।
अरेंज कर लें। ये मैं बताता हूँ क्यों अरेंज करना है, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही ये क्लियर कर लेंगे। अब बेटा हमें क्यूब चाहिए, क्या चाहिए? क्यूब। क्यों? क्वेश्चन में वो कह रहा है z1 z2 फाइंड करें, फिर इसका क्यूब फाइंड करें। सो एक वर्डिंग लिख देता हूँ आपके लिए आसानी हो जाए। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब आ गया और इधर भी क्यूब आ गया। बेटा ये आपके पास हो जाएगा z1 प्लस z2, इधर -3 प्लस 10 आयोटा। सो क्लास ये तो ऐसे टर्म चलती है कि लेफ्ट हैंड साइड इसको वैसे लिखते आते हैं z1 प्लस z2 क्यूब। सो क्लास इधर देखें, हमारे पास ना a माइनस वी का होल क्यूब पड़ा हुआ है, तो ये -a माइनस वी प्लस ए अरेंज करके नहीं, हम इसको अरेंज करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 10 आयोटा माइनस 3 होल क्यूब। अब ये देखें बिल्कुल इसकी कॉपी हो गया, ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब। a हमारे पास क्या है? 10 क्यूब, 10 आयोटा सॉरी क्यूब, b 3 है 3 क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का, a 10 आयोटा और उसके बाद क्या लगाना है? 3ab, b हमारे पास 3 इंटू फुल टर्म लगा देते होते हैं, वो आ जाएगी 10 आयोटा माइनस 3। अब बेटा ये हो जाएगा, आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 1000 आयोटा क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 को 3 से पहले करते हैं 9 और 9 को 10 से करेंगे, ये आ जाएगा 90। साथ में आयोटा 10 आयोटा माइनस 3। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई थिंक सो ऊपर ही लिख दो। सो और सेकेंड एक बात वो ये है कि हमने जब भी आयोटा के इंटीग्रल पार्ट्स हायर पावर आ जाए, सो आयोटा स्क्वायर में चेंज करना है। ये हो जाएगा 1000 और इसको चेंज कर देते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा माइनस 27 एज इट, माइनस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 900 और साथ में क्या लगाएं? आयोटा लगा दें और ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर लगा माइनस माइनस प्लस और 90 को 3 से करते हैं तो 270 साथ में आयोटा। अब बेटा जहां आयोटा स्क्वायर नजर आएगा ना -1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस 900 -1 प्लस 270 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा -1000 आयोटा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 900 और ये 270 आयोटा। बेटा अब रियल में ऐड होता है मेजरी में 900 में माइनस कर देंगे आप 27, ठीक है? आपके पास आ जाएगा ये 873 और मैंने ये रियल पार्ट पहले लिख दिया। अब मेजरी में -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा, तो आप प्लस माइनस नेगेटिव साइन आएगा, तो 1000 में से 270 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 730 बट साथ में आएगा आयोटा। मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब बेटा ये मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अभी मैंने z1 प्लस z2 होल क्यूब फाइंड किया है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा? नेक्स्ट इसको रेस करते हैं नीचे फॉर्मूला को, क्योंकि अभी हमें ये स्पेस रिक्वायर है। अब बेटा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ये किसकी आई है? z1 प्लस z2 होल क्यूब फाइंड किया है, ओके? और ये हमारे पास आ गया है 873 माइनस 730 आयोटा। लेकिन बेटा हमें तो मॉडुलस चाहिए, मोड चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड? गुड, सो मैं मोड लिखता हूँ इधर। मोड कहता है स्क्वायर रूट लगा दें रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बाद रियल है 873, इमेजिनरी है -730। अब बेटा कैलकुलेटर निकालें, शाबाश। कैलकुलेटर पे ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए ना मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्विक वे। बेटा आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर पे ना इजी वे क्या है, स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। आई थिंक सो आपको क्लियर है, विजिबल है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने, मैं इसको थोड़ा सा
ब्राइट कर दूं। अब बेटा ये देखें ब्रैकेट गई, अब आपने क्या किया, लिख दिया नेक्स्ट 8 फिर 73, ऊपर ब्रैकेट क्लोज करके स्केल लगा दिया, नेक्स्ट प्लस है, प्लस लिख दिया, ब्रैकेट है -730 ब्रैकेट क्लोज स्केल रूट डाले लिखा हुआ है। अब बेटा मेरे पास दो आंसर है, हमारे पास क्या है, दो आंसर है, विजिबल है आपको, दो आंसर आए हैं, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है मैं फिर से आपको बता दूं। मेरे पास आए इसके दो आंसर, जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर नहीं है वो फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और जिनके पास ये ऑप्शन है कैलकुलेटर की, ये देखें दो आंसर आ गए हैं, इनको ऐड करने के बाद मैं लिखूंगा वो आंसर कौन से वाला जो इस फॉर्म में है 109 स्क्वायर रूट 109, ओके। ये वाला आंसर लिखना, डेसिमल वाला नहीं लिखना, ठीक है। फिर से सुन लें, क्या किया, 873 का स्केल प्लस ब्रैकेट लगा के -730 का स्केल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपके पास नंबर आएगा उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा 10900 इंटू स्क्वायर रूट 10900, और एक आपके पास ऑप्शन आएगी दूसरे वाली, वो डेसिमल वाली, तो डेसिमल वाली ऑप्शन नहीं ले, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया हमारा आंसर। तो बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है।